हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और हम लोग जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी है, फैमिली में ही है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और सहेल भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना था और बहुत थोड़ा ही बोली है, तो मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया, नहीं सुनाया। फिलहाल बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, आप लोग सुनते तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता। तो यहाँ पे हाय हेलो हो रहा है और हम लोग निकले हैं लगभग यहाँ से घर से 7:30 के बीच में ही निकले थे। और हम लोग जा रहे थे नानपारा, और नानपारा में था बर्थडे पार्टी, और हमारी देवरानी के बेटे का था, अन्नप्राशन था, तो मैं गई थी उसमें। और आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे कि किसका बर्थडे था क्योंकि आप लोगों ने देखा है, मैं एक दो बार दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मतलब रास्ते में बहुत सारी गाय थी। शैलवी अगर होती हैं तो उन्हें गाय, घोड़ा, बछड़ा ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है, तो हमें गाड़ी थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं बिछिया। बिछिया के बाद मिहीपुरवा, और मिहीपुरवा के बाद नानपारा। हम लोग खाते पीते गए थे, कोई इतना टेंशन नहीं था, क्योंकि हमारी बात हो गई थी, तो बोले थे कि 9 बजे तक केक कटेगा और 8:30 हम लोग पहुंच ही जाते, तो आधा घंटा लेट भी हो जाते तब भी उनके टाइम पे ही पहुंचते हैं। तो इस वजह से और हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। मतलब जाते ही हम लोगों ने सबसे पहले तो नाश्ता किया, और नाश्ते में बहुत सारा आइटम था, फिंगर चिप्स वगैरह, मोमोज़, और बहुत सारा आइटम था। बहुत अच्छा नाश्ता था। और यहाँ पे हमारी नंद रानी भी आई हैं, और यहाँ पे मतलब सारे लोग नाश्ता कर चुके थे, बस हम लोग पहुँचे थे थोड़ा लेट। उनके हिसाब से तो सही टाइम पे पहुँचे थे, फ़िलहाल थोड़ा लेट ही हो गया था। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ चाउमीन, फिंगर चिप्स, और क्या था, मोमोज था। ये सब हम लोगों ने खाया। उसके बाद में खाने के बाद मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर ही केक कटिंग हो गया था। और सैलवी को बहुत सारे बच्चे मिल गए थे, तो वो भूल गई थी। और सबसे बड़ी बात तो उसकी दादी माँ और बुआ भी वहाँ पे थी, तो अगर दादी माँ और बुआ होती हैं तो कहाँ मम्मा पापा भाई सबको भूल जाती है वो। क्योंकि सब बच्चे रहे हैं दादी माँ के पास अच्छे से, और लेकिन ये नहीं रह पाएंगे क्योंकि तब तक दादी माँ छोटे मतलब अंकल के पास रहने लगी। तो इनके पास थोड़ा कम से कम रही हैं, लेकिन बहुत कम, इतना नहीं कि इकट्ठे ही 4-5 महीना रही हों। इकट्ठे 2 या 3 महीना रही हैं, उसके बाद नहीं, बस आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पे सैलवी हमको लेके जा रही हैं, बता रही हैं कि यहाँ पे झूला है, चलो झूला हमको झूलाओ। और बहुत सारे यहाँ पे मतलब बच्चों का खिलौना था, बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर सकें। अगर फैमिली अपनी आ रही है तो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग कई बार आ चुके हैं, इतना कुछ नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे बर्थडे पार्टी और मतलब पार्टी वगैरह होती रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बन गया है, डेकोरेट भी बहुत अच्छा हो गया। और बच्चों का भी सिस्टम, मतलब खेल खिलौना, वो भी बहुत अच्छे से हो गया है। बच्चे आए तो बोर ना हो, अच्छे से इंजॉय करें। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, और सैलवी झूल रही हैं झूला, और उनकी दादी माँ साथ साथ में झुला रही हैं, और मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए थे, तो मुझे यहाँ वीडियो बनाना था। तो यहाँ पे केक जो है कटने लगा है। तो सबसे पहले टीका किए हैं उनके दादाजी, फिर उनके मम्मी पापा दीक्षा और सचिन। और उसके बाद में मतलब यहाँ पे ऐसे होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो सबसे पहले टीका करेंगे। और मैंने तो ऐसा किया है कि हमारे बच्चे तो केक अपने दादी माँ की गोदी में ही बैठ के काटे हैं। हम साथ में थे लेकिन कटवाई वही है। जैसा जैसा मुझे सही लगा मैंने किया। और यहाँ पे मम्मी पापा ने केक कट करवाया है, उसके बाद में दादाजी ने टीका किया, और गिफ्ट में बहुत सुंदर सी इनको मिली है चेन। और उसके बाद में मम्मी पापा ने भी गिफ्ट किया था सोने के कड़े। तो भैया अभी एज नहीं इतनी, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट इनको मिल गई है, मम्मी पापा ने और दादाजी ने दे दिया है। बहुत अच्छा लगा, मतलब बाकी सबने भी अपना अपना गिफ्ट दिया, जिसको जो देना था। तो यहाँ पे इनकी मम्मी पहना रही हैं कड़े, और दादाजी ने चेन पहना दिया है। उसके बाद में बारी आएगी इनकी ताई जी की, यानी कि बड़ी मम्मी की। उसके बाद में हम भी बड़ी मम्मी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमसे भी बड़े लोग हैं, तो मतलब काफ़ी बड़ी है हमारी फैमिली। ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है हमारा। हमारे ससुर जो है 5 भाई थे, जिसमें से अभी
3 भाई हैं और मेरे पापा, और जो उनसे छोटे थे चाचा, वो अभी नहीं है, और एक चाची भी नहीं है। शायद ये बात हमने अपनी किसी न किसी ब्लॉग में बताया भी है कि मेरे पापा नहीं हैं, और अब मतलब इनकी दादी नहीं है, सचिन की मम्मी नहीं है। इनके पापा हैं, मम्मी नहीं है, और मेरे पापा मम्मी है, पापा नहीं है। तो कुछ इस तरह से परिवार में अधूरा सा हो गया। मतलब सबके फैमिली में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर फैमिली सबकी हो। तो उसी टाइप से यहाँ पे दीक्षा के जीजा यानी कि बाबू के मौसा और मौसी केक खिलाए हैं। उसके बाद में हम लोग खिला रहे हैं, अभी हमारी बारी आ गई है। ऐसे तो मैं सबका कैप्चर करती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो मैंने थोड़ा बहुत ही कि हाँ वीडियो थोड़ा सा बन जाए, वरना इतनी बड़ी फैमिली है कौन रिकॉर्ड करता। तो यहाँ पे हमने भी गिफ्ट कर दिया, और उसके बाद में बारी आती है बुआ की। बुआ टीका करेंगी, फिर देखते हैं कौन करता है। फ़िलहाल सबने बारी बारी से टीका किया। और यहाँ पे इनके ये भी ताऊ ही हैं, बड़े पापा, जो अभी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ में पे जाएंगी सारा दादी माँ प्रोग्राम इनकी, यानी हो कि चुका होता मेरी है, मम्मी केक कटिंग हो गया है। उसके बाद में जाएंगी। हम लोग आ जाते हैं और यहाँ फोटो पे क्लिक करवाने, क्योंकि मेरा मन था यहाँ पे हमारी ननद और हमारे नंदोई जी और मेरा बेटा सबसे बड़ा वाला, दोनों बराबर ही लग रहे हैं, लग रहा है दोनों ही मेरे बेटे हैं। तो यहाँ पे हाय हेलो कर रहे हैं, और हम लोग फ़ोटो भी क्लिक करवाए। कुछ यहाँ पे ऐसी बात बोल दिए थे भैया कि सबको बहुत ज़्यादा हंसी आई थी और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। तो सेल्वी के साथ हम यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, और झूला झूलते समय हमने बनाया वीडियो बहुत सारी। बनाया तो हमने बहुत सारी वीडियो, लेकिन अपलोड मैंने एक ही वीडियो किया था। और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। मतलब अच्छा तब हो जाता है जब सारी फैमिली अपनी इकट्ठे होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे शुरू हो गया डिनर। तो सबका खाना यहाँ पे आ गया। खाना खाने से पहले केक कटा और सब में बटा। सबने पहले केक खाया। केक इतना टेस्टी था, मैं क्या ही बताऊँ आप सभी से, और खाना भी बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद हम निकल जाएंगे सीधे घर, क्योंकि हमको जाना था ज़्यादा दूर। और यहाँ पे सारे लोग लोकल वाले ही थे, मतलब 1.25 घंटा का रास्ता था सबका, और मेरा था 2-2.5 घंटे का रास्ता। और टाइम बहुत हो गया था अभी, मतलब टाइम शायद 10:30 का हो रहा था जब हम लोग निकले थे यहाँ से। तो इस वजह से हम ज़्यादा लोगों से मिल भी नहीं पाए, और मुझे फटाफट निकलना पड़ा, क्योंकि मुझे जंगल वंगल में अब डर लगता है। जब से हमारा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से हमें रात में जाने में बहुत डर लग रहा था। तो यहाँ पे सैल भी रो रही है अपनी दादी माँ के लिए, क्योंकि हम ज़बरदस्ती उनको ले आए थे और दादी माँ के साथ उनको रुकना था। मैंने कहा नहीं। और यहाँ पे एक और हो रही है शादी, उससे नहीं पता कि उसकी शादी नहीं हो रही है, बर्बादी हो रही है। मुझे तो शादी का मतलब बर्बादी लगता है, नहीं करनी चाहिए शादी। अरे यार, मैं मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे शादी, दूल्हा वगैरह सब मैंने वीडियो बनाया था। दूल्हा बहुत डांस वांस कर रहा था, लेकिन मैंने कट कर दिया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं घर, और टाइम हो रहा है, घर पहुँचते पहुँचते टाइम हो गया था 12 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको इशारे में बता रही हूँ कि 12 बज चुके हैं। और आते ही मैंने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने आप सबसे हाय हेलो बाय टाटा गुड नाइट बोला। और मैं यहाँ पे आप सबको अपना मेकअप दिखा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मेकअप करने लगी हूँ अभी फ़िलहाल, करते करते थोड़ा बहुत आ गया है। और इसके बाद में क्या मैं बोलूँ, इसके बाद में कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे मेरे पैर पे पैर रख दिए थे मेरे हस्बैंड जी, तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, इसलिए मैं चीख पड़ी। और सैलवी भी सैलवी सो गई थी गाड़ी में, रोते रोते अपने दादी माँ बुआ को याद करते करते ही। याद करने के बाद बहुत रोई, और रोने के बाद रोते रोते सो गई। तो गाइस चलो दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।